बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में दज्जाल के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। यकीनन दज्जाल के बारे में हम सब के ज़हनों में बहुत से सवालात गर्दिश करते रहते हैं कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप कौन थे और इसकी बीवी कौन थी। दज्जाल के बारे में बहुत से उलमाए कराम का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह ताला ने शैतान के साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक मुलतवी कर दिया और यही वजह है कि दज्जाल आज तक जिंदा है। लेकिन आज वो कहाँ है और वो कब ज़ाहिर होगा, तो इसके बारे में अहादीस से ये मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं। मुतअद्दिद उलमाए कराम के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समुंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक दज्जाल का खरूज मशरक से होगा। बहुत सी हदीस में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद में से होगा और इसके पैरोकार में ज़्यादातर यहूदी होंगे। अगर ईसाईयत की लोग दास्तानों को सुने तो इनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिस घर के रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये ख़ानदान यानी इसके वालिदैन सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह ताला इनके घर में बेटा पैदा करेगा जो दज्जाल होगा। यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों के मुताबिक उनका मसीहा यानी निजात दहिंदा यहूदी अल नस्ल होगा। इनके मुताबिक दज्जाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही ख़ानदान से होगा और तख्त दाऊद का जानशीन होगा। वो इंसानी नस्ल से गोश्त पोश्त का एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और बहुत सी पुरअसरार ताकतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्त मुकर्रर से पहले खुद दज्जाल को भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का निजात दहिंदा और खुदा का मुंतखब करदा है। खुदा इसकी आमद के वक्त इसको इसका मकाम बता देगा, तब वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज कुव्वतों के साथ सामने आएगा और दुनिया भर में मौजूद धक्के खाते और जलीलो रुसवा यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। उनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह यहूदियों का किबला यानी हैकले सुलेमानी तमीर करेगा। मजीद उनके अकीदे के मुताबिक वो तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग करके इन सब को हलाक कर देगा और वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शान और शौकत के साथ कायम करेगा। ये सल्तनत इसराइल की सरहद से इराक के दरियाए फरात से होती हुई मिस्र के दरियाए नील तक फैली होगी। फिर वो तमाम यहूदियों को अपनी बनाई गई खुद साख्ता शरीयत पर अमल दरामद करवाएगा। यहूदियों की किताब में दर्ज है कि खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सिर्फ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी यहूदियों के लिए मखसूस कर रखा है। लिहाजा उनका मानना ये है कि दज्जाल एक अजीम पैगंबर होगा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कम अजीम होगा। जबकि उनका मजीद कहना है कि सारी दुनिया दज्जाल के अक्ल और जहानत और ताकतों की वजह से इनको बादशाह तस्लीम कर लेगी और दुनिया के सारे मज़ाहिब ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ यहूदियत बाकी रहेगी। अब आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन यहूदियों के इस नज़रिए के बरअक्स हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल को उसकी ताकतों की वजह से अपना आका और रहनुमा मान लेंगे। अब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा आज दुनिया में जितनी भी बदअमनी है वो यहूदियों की जानिब से इसके लिए फैलाई जा रही है। जल्द अज जल्द अपने मसीहा को दुनिया पर हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का क़याम भी दज्जाल के इस्तकबाल की पहली बाकायदा तैयारी की वजह से है। यहूदी दज्जाल को एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान मानते हैं, लेकिन इस्लाम के नज़दीक दज्जाल एक बदसूरत और काना शख्स होगा। इसके बाल घुंघराले होंगे जैसे इसके सर से सांप लटक रहे हों। इसकी रंगत सुर्खी माइल सफ़ेद होगी। इसकी पेशानी और गर्दन बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी। इसका कद छोटा हो और कमर में कोब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा। वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा।
اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ ایک دفعہ امام برزنجی نے دجال کی نسبت کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے۔ جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی، اور دجال کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا، تو ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی شامل تھے۔ لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر کی ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے اجازت چاہیں گے کہ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں اور تمام امت مسلمہ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا، تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔